प्रिय बंधु, ये प्रोग्राम चंदा केसिट के सौजन्य से सुनेंगे और प्रस्तुत है हनुमान जन्म। जी हाँ, हनुमान जन्म। तो मेहरबानों, हनुमान जी के पिता पवन कुमार रतनपुरी के राजा रतन सिंह जी के लड़के थे और पवन कुमार की माँ महेंद्रगढ़ के राजा महेंद्र सिंह की लड़की थी। मेहरबानों, जब अंजना जवान हो गई तो अंजना की माँ को चिंता हुई। और दोस्तों, ये सब हाल पहली रागनी के हवाले से सुनेंगे। अरे महेंद्रगढ़ के भूप महेंद्र थी नामी राजधानी। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। महेंद्रगढ़ के भूप महेंद्र थी नामी राजधानी। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। अरे हाथ जोड़ के कहूँ पिया, मन में चिंता भारी से। रातों की उड़ रही नींद घर में बेटी कुआरी से। राज्यों में महाराज तुम्हारी ऊंची सरदारी से। बेटी का धन घरा बाप के या बिलाचारी से। शादी की कर तैयारियों, शादी की कर तैयारियों, अंगना हुई से साई। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। अरे 16 साल उम्र कन्या की अच्छी जगह तलाश करो। जैसी बेटी वैसा ही वर स्वयं नजर से पास करो। अरे पीड़े हो जा हाथ खुशी दे, यो ईश्वर ते आस करो। राजकुमारी खुद चुन लेगी, यूं ही रंग रास करो। काम यही अब खास करो तम, काम यही अब खास करो। जिस ढाल पियाया सानी। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। अरे सुन रानी की, हाँ भाई सुन रानी की बात। भूप ने आगे कदम बढ़ाया, बैठ गए रानी के धोरे, सब ढाला समझाया। किसी चीज की
मने ना वर जोड़ी का पाया, सुख में हो जाती काया मेरी, सुख में हो जाती काया जो सोता हो आनी जानी। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। अरे राजा रानी बैठ महल में डूब रहे ख्यालों में, उधर अंजना घूम रही थी फूल लगा बालों में। छतरपुरी के राव रतन सिंह नामी भूपालों में, ऋषि बाल सिंह कहे कंवर भी लाल एक लालों में। ब्रजपाल सिंह घर वालों में, ब्रजपाल सिंह घर वालों में ना चलती मन मानी। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। महेंद्रगढ़ के भूप महेंद्र ही नामी राजधानी। एक रोज काज कर महल में कहन लागरी रानी। साथियों, अंजना जवान हो गई तो अंजना के माता पिता ने फैसला किया कि राजकुमारों के फोटो, युवराजों के फोटो मंगवाए जाएं और अंजना स्वयं अपनी नजरों से अपने वर योग तलाश कर लेगी। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। और वो मौका कि जब युवराजों के फोटो राजमहल में मंगवा लिए तो अंजना अपनी सखी सहेलियों को इकट्ठा करके बाग की ओर ले जा रही है। हर एक सखी के हाथ में फोटो है। भला दोस्तों, क्या वर्णन किया है कवि ने, सुनिए रंगारंग रागनी। हरी सखी सहेली गैल में लेके ओ हरी सखी सहेली गैल में लेके चली अंजना पारी रे। काटे मारे देख के फोटू सारे मसकरी सारी रे। सखी सहेली गैल में लेके चली अंजना कारी रे। छाटे मारे देख के फोटू करे मसकरी सारी रे। भगवान करे इन तस्वीरा में मिले योगवर जोड़ी का। अल्हड़ मरया लेल हो जिसकी घनी अवस्था थोड़ी का। अल्हड़ मरया लेल हो जिसकी घनी अवस्था थोड़ी का। ना योग गधे और घोड़ी का जो मन में दुविधा भारी रे। छाटे मारे देख के फोटो
मसकरी सारी रे ओ हेर रे हेर रे कहे मैं छाट कर दूंगी छैल छवि लावर बहना अंजना का जो बन था मैं हो मर्द सजी लावर बहना इस अंजना का जो बन था मैं हो मर्द सजी लावर बहना सखियों का हिर हरी सखियों का यो ही कहना खिल महला में फुलवारी रे घाटे मारे करे मसकरी की तकदीर जाग जा जो अच्छा संयोग मिले इस अंजना की तकदीर जाग जा जो अच्छा संयोग मिले लिखा भाग का हेरी हरी लिखा भाग का भोग मिले सब जाने दुनियादारी रे घाटे मारे देख कर फोटू करे मसकरी सारी रे ओ हेर रे हेर रे यही बात है दादा की और चौथी बात में क्या लिख दिया वाला कवि ने अरे ऋषि पाल सिंह जोड़ मिला राखा होगा बे माता ने मुकद्दर में को सुंदर गण के भाग विधाता ने लिखा मुकद्दर में को सुंदर गण के भाग विधाता ने बिरजपाल संग दाता ने अरे बिरजपाल संग दाता ने यो सीची के सरकारी ने हटे मारे भेद का फोटू करे मसकरी सारी रे ओ बंधुओं, अंजना श्रृंगार में डूबी हुई, जोबन के कगार पर चढ़ी हुई सखी सहेलियों के बीच में खड़ी हुई है और सखी सहेली ठट्टे मार रही हैं। अंजना के ये योग वर यो भी नहीं है। दूसरी कहती है कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों, उनमें पवन का भी फोटो था। तो एक सखी पवन के लिए भी नाकामयाब बताती है। तो किस तरह का मौका था और क्या बात थी।
हर फोटू हाथों में सहेली सातों में चर्चा चली हाय चर्चा चली रफोटू हाथों में सहेली सातों में चर्चा चली रहा है चर्चा चली। सन बात हमारी मिले तस्वीर तुम्हारी अरे विद्याव्रत के साथ करो शादी की प्यारी बीमारी कट जागी जवानी छट जागी जोड़ी भली रथारी जोड़ी भली फोटू हाथों में सहेली सातों में चर्चा चली रहा है चर्चा चली। छला जानिए नंबर पहला हरे विद्याव्रत का चीज समझ नहले पैदला बादशाह बेगम का समझ प्याला रम का झूमे गली रे तेरी झूमे गली रफोटू हाथों में सहेली सातों में चर्चा चली रहा है चर्चा चली। चमन का सुभाजन नील गगन का अरे बेमाता न सही मिला दिया जोड़ पवन का अंजना मुस्कागी देख के शर्मागी रंग रली करती रंग रली फोटू हाथों में सहेली सातों में चर्चा चली रहा है चर्चा चली। बोलने काया छोली अरे बिरज बाल संग बुलंद शहर की नामी टोली फिल्मी रंगत में ऋषि की संगत में गावे गली चारों गावे गली फोटू हाथों में सहेली सातों में चर्चा चली रहा है चर्चा चली।
श्रृंगार नवेली अलवेली चमके से लगे गात में, सुगर सौंदर्य ऐसा जन चंदा खिला रात में। दोस्तों, श्रृंगार का नकाब था। सखी सहेली फोटो देख देख के पसंद कर रही थी। पवन का फोटो देख के अंजना की नजर गड़ गई। खूबसूरती तो मजबूर हो जाती है। तो एक वृद्ध सखी कहने लगी, इस फोटो का जो राजकुमार है तू इसे शादी करके पछतावेगी। तो मेरे दोस्तों, पवन जनाने बाग की दीवार की जड़ में खड़ा हुआ था। तन बदन में आग लग जाती है कि मेरे नाम की निंदा तलवार खींच लेता है। मंत्री ने समझाया, महाराज ऐसा मत करो। तो दोस्तों, प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं अंजना के साथ शादी भी करूंगा और इसे 12 वर्ष का दिसोटा जरूर दूंगा। सुनिए रागिनी के बोल। अरे बिना मिले तकदीर चले, तदबीर नहीं से। अरे जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से, बिना मिले तकदीर चले तदबीर नहीं से। जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। सुथरी शान नहीं से, अमृत में बिस्मिल जागा यो तुझको ध्यान नहीं से। शादी करके पछतावे बहना पहचान नहीं से। मन फोटू तेयो जचगी मारा मेहमान नहीं से, मारा मेहमान नहीं से। अज्ञान बने धरती दिल में, अज्ञान बने क्यों धरती दिल में। तो तदबीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। यही बात है। जब बात सुनी कमरे की, जब बात सुनी कमरे की, फिर पवन भूप घबराया। लई खींच कटारी कर में नारी ने मान घटाया। मैं आता नहीं बाग में तेरा प्रेम खींच के लाया। छत्री की काया फड़की फिर आगे कदम बढ़ाया, अरे आगे कदम बढ़ाया। छाया क्रोध अपार हाथ में, छाया क्रोध अपार हाथ में। तीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से।
बचपन जैसी बात सोचते तम, बचपन जैसी बात सोचते ठीक नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। यही बात है उस्ताद जोगी। मंत्री की बात मान के, भूप मंत्री की बात मान के हो चाले बाग पे नारे, मैं शादी यही कराऊं ये करता कॉल करारे, मैं करता कॉल करारे। वचन हमारे या 12 बरस महल में कर बिन ऋषिपाल गुजारे, कर बिन ऋषिपाल गुजारे। बाजी हारे ब्रजपाल संग, बाजी हारे ब्रजपाल सतवीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। बिना मिले तकदीर चले तदबीर नहीं से, जितने फोटो जोड़ी की तस्वीर नहीं से। दोस्तों, वो मोहब्बत ही क्या जो रुस्वा दिले यार को करे, वो मोहब्बत ही क्या जो रुस्वा दिले यार को करे, वो बहारे चमन ही क्या जो दिल को मदहोश न करे। प्रेमी दोस्तों, पवन के तन बदन में आग लग जाती है जब उसके फोटो की निंदा होती है, और उधर वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। दोस्तों, किस्मत की बात कि पवन का फोटो पसंद आ गया और अंजना की शादी पवन की गैल हो गई। दोस्तों, उस मौके की बात कि जब अंजना अपनी ससुराल को जा रही है तो हाथ मेहंदी में रचे हुए हैं, और क्या श्रृंगार था भाई, मौके की रागी सुनिए। अरे मेहंदी में रच हाथ गात में, अरे हलद लगी बंधरा कंगना, अरे बड़ी खुशी ते भाई, बड़ी खुशी ते दिख, बड़ी खुशी ते पवन भूप के रथ में बैठ गई अंजना। मेहंदी में रच हाथ गात में हलद लगी बंधरा कंगना, बड़ी खुशी ते पवन भूप के रथ में बैठ गई अंजना। सज धज के हुई प्यार सहेली मंगल गावन लागी,
बाबुल का घर छोड़ आज सा सुघर जावन लागी। नेगण जोगण गा के रथ में पानी प्यावन लागी। सुन के मंगल चार पड़ोसन जाता आवन लागी। छावन लागी खुशी गात में, छावन लागी खुशी गात में, जोड़ी के मिल के सजना। बड़ी खुशी से पवन भूप के रथ में बैठ गई अंजना। गोरा गोरा रंग नार का रे, गोरा गोरा रंग नार का, सुर्खी करी गात में। घूंघट में मुखड़ा दिखे जन, चंदा खिला रात में। रूप के सामी ना दिखे त्यागी जन दात में। धक्का सा लगे देखनिया घना, आर्या रंग बात में। पिया जी के चली साथ में, अरे पिया जी के चली साथ में, ब्याही वर्गा रंगना। बड़ी खुशी थे, बड़ी खुशी थे, बड़ी खुशी थे, पवन भूप के रथ में बैठ गई अंजना। ये बात है दादा। माथे ऊपर सजा बोरला, माथे ऊपर सजा बोरला, भर के चली उमंग में। जनु दक्ष की पार्वती जारी भोले के संग में। कर सोले श्रृंगार घनी महकार उठे थी रंग में। मध में थी भरपूर नूर जन, बाढ़ बहे सगंग में। पवन भूप के रथ में बैठ गई अंजना। क्या बात है उसका। माँ बापा के घने चावते खुश हो लाड़ लड़ाया। करते करते बात पवन फिर रथ के धोरे आया। रत्नपुरी के दरवाजे पे जाके रथ रुकवाया। अंजना के हेरण की खातर दूजा महल बताया। गाया करते
बड़ी खुशी ते पवन भूप के रथ में बैठ गई अंजना। दोस्तों, गोरी के गले में हार हैं 9-9 हजार के, सब देख कर हैं तड़पते आशिक बाजार के। तो दोस्तों, खूबसूरत अंजना को पवन दुहाग महल में छोड़ देते हैं और स्वयं कहां रावण का युद्ध गंधर्वों से छिड़ गया था, तो पवन अपने पिता की आज्ञा से सेना लेकर रावण के पास पहुंच गया। दोस्तों, एक दिन का जिक्र, पवन उदास थे, लेकिन उसी रात को मंत्री और पवन पहरे पर थे। दोस्तों, सब सारा समाज सोया हुआ था। एक डाल पर चकवा और चकवी, अलग अलग डाल पर दोनों बैठे हुए थे और पवन उनकी एक एक बात को रह रह कर सुन रहे थे। तो दोस्तों, मंत्री से पूछने लगे पवन, ए मंत्री, सही बताओ ये दोनों पक्षी क्या क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, मंत्री ने समझाया तो किस तरह से वो चकवा और चकवी अपने मन की बात कह रहे थे। हर रात अंधेरी बियाबान में दिखे, रात अंधेरी बियाबान में मेरा मन पापी परेशान करे। धीरज धर के सो जइयरी, फिर सुबह भगवान करे, फिर सुबह भगवान करे। रात अंधेरी बियाबान में मन पापी परेशान करे। हरि धीरज धर के सो जइयरी, फिर सुबह भगवान करे। धर्मी को दे धक्का, धर्मी का सम्मान करे। रात अंधेरी बियाबान में मेरा मन पापी परेशान करे। तुते धीरज धर के सो जइयरी, फिर सुबह भगवान करे।
तेरे मेरे लेखे खाली। कहीं और बाग में सुन ले कोई तू साजन कर देखा भाली। यो तो सोता है संसार अकेला, जाग रहा जग का माली। घरवाली के गैल पिया जो, घरवाली के गैल पिया जो, आज कोई ऋतुदान करे। अरे योते मैं भी जानू सू, वत पुत्र घना बलवान करे। रात अंधेरी बियाबान में मन पापी परेशान करे। तू धीरज धर के सो जइएरी, फेर भला भगवान करे। रहे नारे रह के हम, फिर भी तू गुणगान करे। जो घड़ी अलौकिक, जो घनी अलौकिक माया से के 2 दिन का मेहमान करे। रात अंधेरी बियाबान में मेरा मन पापी परेशान करे। और धीरज धर के सो जइएरी, फिर सुबह भगवान करे। अभी कथा तेरी पूरी कल की सुबह होती है या कोई और खता मेरी। और धर्म की मंडी खुलने पे ही कीमत लगे सदा तेरी। ऋषि पाल लगे दिन तेरी जो, ऋषि पाल लगे दिन तेरी जो, को सुंदर उत्थान करे। हरि बिरजपाल सिंह लगन बड़ी जो, नित्य नैम ते ध्यान करे। रात अंधेरी बियाबान मेरे, रात अंधेरी बियाबान में मन पापी परेशान करे। धीरज धर के सो जइएरी, फिर सुबह भगवान करे। प्रिय सज्जनों, एक दिन वो था, आए थे तेरे दीद को, आए थे तेरे दीद को, बेदीद हो चले, चौखट को तेरी चूम के तेरे मुरीद हो चले। दोस्तों, प्रतिज्ञा के कारण पवन ने दुहाग महल में अंजना को छोड़ दिया था और उसे छोड़कर रावण के यहाँ पहुंच गए थे। लेकिन आज की रात एक अलौकिक रात थी। प्रेमी दोस्तों, चकवार चकवी की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं पवन। और जब ये बात सुनी, मंत्री ने समझाया, महाराज आज की रात बड़ी कीमती है। आज इस रात्रि को जो ऋतुदान करेगा तो गर्भ से बहुत ही बलशाली पुत्र पैदा होगा। दोस्तों, बात गढ़ जाती है दिमाग में। और फिर क्या था,
देखिए कौन सा ऐसा दिल है जिसे इश्क का आधार नहीं, कौन सा ऐसा दिल है जिसे इश्क का आधार नहीं, अच्छी सूरत का भला कौन तलबगार नहीं। प्रेमी दोस्तों, कामदेव के घेरे में पड़ जाते हैं पवन और बस दिल में यही तमन्ना आ जाती है कि आज मुझे अंजना से मिलना है। आज वो रूठे हुए पवन अंजना से मिलने के लिए आ रहे हैं। प्रेमी दोस्तों, चलते चलते अंजना के सुहाग महल पर खड़े हो गए और आवाज देने लगे, पतिव्रता अंजना फाटक खोल दे, देरी मत कर, बहुत थोड़ा वक्त है। हारी अंजना तू फाटक खोलिए, रे अंजना फाटक खोलिए, मैं कदकारू के तेरा मेरे ते एक बार बोलिए, अंजना फाटक खोलिए, हाँ अंजना फाटक खोलिए, मैं कदकारू के तेरा मेरे ते एक बार बोलिए, अंजना अरे फाटक खोलिए। और किसी का दोष नहीं, सर्कल नाई का फेरारी, वक्त हाथ आवे कोन्या में पछताऊं भतेरारी, दिल पर के हीरे कारे ताबरे रेत में गिरारी। और किसी का दोष नहीं, अरे और किसी का दोष नहीं, सर करनाई का फेरारी, वक्त हाथ आवे कोन्या में पछताऊं भतेरारी, बिन परखे हीरे कारता बुरे रेत में गिरारी। हाँ मेरा भी हृदय तोलिए, हाँ मेरा भी हृदय तोलिए, मन केले की जड़ में भी हाथा काटे बोलिए, अंजना फाटक खोलिए, कदकारू के देरारी में, कदकारू के देरा मेरे पे एक बार बोलिए, अंजना फाटक खोलिए। तेरी याद में पागल हो गया, गलती की पहचान करके फिर ना सताऊंगा, कहूँ साक्षी भगवान कर, पति पवन की दरवाजे पे खोल दे पहचान करके। तेरी याद में पागल हो गया, तेरी याद में पागल हो गया, खोल दे पहचान करके, फिर ना सताऊंगा, कहूँ साक्षी भगवान करके, पवनपति दरवाजे पे दिखे खोल दे पहचान करके। आन डर हो बैठी हो लिए, आन डर हो बैठी हो लिए, मन होली ज्यादा मारा फेर तू सुखते सो लिए,
को मन लागी। आर बंदी तू शरबत घोलिए, अरे तू बंदी शरबत घोलिए। मेरे घर आए महाराज खड़ी हो पंखा झोलिए, अंगना फाटक खोलिए। मैं कदकारू के देरा मेरे ते एक बे बोलिए, अंगना फाटक खोलिए। ब्रजपाल सिंह बानी सुन के काया में तरंग होगी, इशारे में उड़ने वाली पावन की पतंग होगी। हारता उतार अंगना पिया जी के संग होगी। ओ ब्रजपाल सिंह बानी सुन के, ब्रजपाल सिंह बानी सुन के काया में तरंग होगी, इशारे में उड़ने वाली पावन की पतंग होगी। आरता उतार अंगना पिया जी के संग होगी। आर भोगी रति न मोहलिए, आर भोगी रति न मोहलिए। ऋषि पाल सिंह छंद बना काटे पैतोलिए, अंगना फाटक खोलिए, हारी अंगना फाटक खोलिए। मैं कदकारू के देरारी में, कदकारू के देरा मेरे से एक पे बोलिए, अंगना फाटक खोलिए। तो दोस्तों, ये हनुमान जन्म का पहला भाग आप सुन रहे हैं, जिसमें गायक कलाकार हैं कोशिंदर और वार्ताकार महाशय ऋषिपाल सिंह, और हारमोनियम पर जो तरंगित कर रहे हैं स्वरों को मास्टर हंसराज जी, और दोस्तों नक्कारे पर दादा रिशाल और ढोलक पर लश्करी जी।